देखो यार, हमने ऑलरेडी 4 लेक्चर कर लिए डिफरेंशियल इक्वेशन के। आज हम पार्ट 5 करेंगे, और जिसमें आपको बता दूं, जिसने 4 पार्ट नहीं देखे एक बार जाके देख ले जरूर, मेरे प्लेलिस्ट बनी पड़ी है। एंड हमने मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ रहे थे। हमने 2 मेथड पढ़ लिए, वेरिएबल सेपरेटिंग मेथड, और दूसरा क्या पढ़ लिया हमने, होमोजीनियस पढ़ लिया। आज हम थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। आप ये मान के चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड के लिए तो है ही है, जेई मेंस वगैरह के लिए, एडवांस के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब इन शॉर्ट यू कैन से एलडीई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है मेरे बच्चे, आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिया था वो आप लोगों ने कर लिया? लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, कौन सा था? यही था ना, ये तो हमने कर लिया था ना। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो देखो, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझाता हूँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर मैं आपसे नॉर्मल पूछूं तो आप क्या लिखोगे, जल्दी से बताओ जरा। एलडी क्या लिखोगे एलडी के लिए सबसे पहले? देखो, अगर मैं आपसे बोलूं डी एन वाई की पावर एन अपॉन डी एक्स की पावर एन, यही है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लो चलो ए नॉट एक्स का पैरामीटर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? अनिश कॉपी नहीं खोलनी आज। ए वन एक्स डी एन माइनस वन अपॉन डी एक्स एन माइनस वन वाई एन माइनस वन, यही होगा। अगर मैं ऐसे लास्ट चलते ले जाऊँ लास्ट तक, मुझे बताओ लास्ट वाला क्या लिखोगे? ए एन एक्स वाई इज इक्वल्स टू सम फाइव एक्स, यही लिखोगे? बोलो यस और नो। अब अगर मैं आपसे बोलूं फॉर लीनियर ये सिंपल लिख दो एल डी, तो अगर मैं एन की वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा? 1। जैसे मैं 1 पुटूंगा बताओ कितना आएगा, जल्दी से बताओ। ए नॉट एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस, ये कितना हो जाएगा? ए एन एक्स, यही होगा। अच्छा ए वन एक्स, सॉरी ए वन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5x, यही होगा मेरे बच्चे। अब क्या कर रहे हो तुम लोग फोन उनके साथ? ये यही होगा। 5 कोई आउट तो नहीं इसके अंदर। अब मेरे बच्चे डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? ए वन एक्स ए नॉट एक्स, ठीक है, वाई 5x डिवाइड बाई ए नॉट एक्स। देखो इसी देखो, ये भी x का फंक्शन, ये भी x का फंक्शन, ये भी x का फंक्शन, ये भी x का फंक्शन। तो इसको क्या लिखोगे मेरे बच्चे? p, इसको क्या लिख देंगे हम? q। तो मेरे बच्चे ये कितना आ गया? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। सो दिस इज द लीनियर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ गई? अब यहां पर याद रहे p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x। क्या होंगे बेटा? p और q क्या होंगे? x के एक फंक्शन होंगे। क्या होंगे? p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x। मैंने ये वाली फॉर्म लिखी, आप देखो इसकी डिग्री कितनी है इसकी। अच्छा मैं आपको एक और चीज पूछता हूँ, जरा मुझे बताना। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और प्लस वाई इक्वल टू होल स्क्वायर, ये मान लो ये है। ठीक है मेरे बच्चे, अब जरा सोच के मुझे बताइए मेरे बच्चे, ये तो चीज है, इसकी भी डिग्री कितनी है? इसकी भी डिग्री कितनी है? 1। डिग्री कितनी है इसकी? 1। क्या मैं इसे लीनियर ऑर्डर डिफरेंशियल बोल सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड पे क्या आ रहा है? स्क्वायर आ रहा है। तो वी कांट से दिस इज अ लीनियर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसके अंदर? तो कुछ इस वाली फॉर्म की बनेगी। अब देखो जरा बाबू, थोड़ा जल्दी जब सेटल हो जाओ, फ्लो बन गया तो फ्लो तोड़ो मतलब, ठीक है। देखो तो मैं क्या बोलूंगा मेरे बच्चे? डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या लिखोगे? पी वाई इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे,
ये पी एक्स नहीं होगा बाबू, यहां पर क्या लिखोगे, पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स। बात समझ आ गई? इसी को बोलोगे लीनियर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस फॉर्म में इसकी पहचान क्या होगी, पहचान सुनना में ध्यान से। अगर y का, मैं आपको लिख देता हूं, तुम क्या कर रहे हो फोन के साथ, ये मैं रैप्ट लगा दूंगा 4। तुम अभी फिर ये किस लिए, फिर ये मत पढ़ो, तो इसलिए तो कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं केमिस्ट्री, कर ले फिर कर ले वो एकदम डर गया, फोन रखा जेब में और रख दिया साइड में, कर ले चलो, अरे कर ले यार, कर ले अब नहीं करूंगा मैं सर आपने डाटा कैसे, पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स लिख लिया यहां तक। अब एक बात समझना, देखो मैं आपको इसकी पहचान पहले दोनों लिखता हूँ, फिर मैं आपको दोनों की पहचान बताऊंगा, पहचान याद रखना। क्योंकि एक्चुअली क्या होगा, जब मैं कंबाइन प्रॉब्लम कराऊंगा ना, कंबाइन प्रॉब्लम कराऊंगा, दोनों की मिक्स प्रॉब्लम कराऊंगा, उसमें आपको आइडेंटिफिकेशन लगाना होगा, कौन सा होमोजीनियस होगा, कौन सा वेरिएबल सेपरेटिंग से करे होंगे, कौन सा लीनियर इक्वेशन में आएगा, उसमें कंफ्यूजन आएगी। एक बार हम ये आइडेंटिफाई लगा लेंगे ना कि अगर कौन सा ऑर्डर का है या कौन सा टाइप का है, उसके बाद हम तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ये पहचान लगाना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ गई? तो क्या लगाओगे मेरे बच्चे, dx, अगर मान लो dx बाई dy है तो बता आरव क्या लिखूंगा इसके आगे, हाँ px इज इक्वल्स टू q, यही होगा मेरे बच्चे। अब यहां पे देखो p एंड q अगेन अ फंक्शन ऑफ, क्या लिखेगा बेटा, p एंड q आर द फंक्शन ऑफ y, p एंड q आर द फंक्शन ऑफ y, यही होगा, कोई डाउट इसके अंदर? अब पता है क्या है, इसकी पहचान पे ध्यान देना, पहचान क्या है इसकी, देखो इसको पहचानो कैसे, ऐसे नॉर्मली लिख देता हूं। देखो पहचान क्या होगी इसकी, पहचान आइडेंटिफिकेशन, इंग्लिश से यूज करो बे, आइडेंटिफिकेशन कैसे पता लगाओगे, देखो ये देखना आइडेंटिफिकेशन कैसे पता लगाओगे। ऐसा होगा ना, कभी dy बाई dx दिखेगा आपको, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में y की लीनियर पावर हो, लेकिन ना हो बेटा लीनियर पावर, क्या हो मेरे बच्चे, लीनियर पावर हो, कौन सी पावर हो, लीनियर। और अगर dx बाई dy प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू है, ये लिखा मैंने, नहीं x, क्या है यहाँ पे x, पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। तो मेरे बच्चे यहाँ पे कैसे पता लगाओगे, पहचान कैसे लगाओगे, x की लीनियर पावर, अगर dx बाई dy है तो उसमें x की लीनियर पावर करोगे, क्या करोगे बेटा, x की लीनियर पावर, x की लीनियर पावर। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई ये वाली? तो ये पहचान याद रखना, आइडेंटिफिकेशन याद रखना कि हमारे पास जो लीनियर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको पता कैसे लगाएंगे। बात समझ में आ गई? यकीन मानो अगर मैंने उसमें लगा रखा है तो मैं एक चीज दिखाता हूं, अगर शायद मैंने लगा रखा है तो, हाँ लगा रखा है, देखो ये देखो, ये सारे KSPQ है बेटा, ये भी KSPQ है, आपको इसमें ऐसे पहचान लगाना पड़ेगा कि कौन सी इक्वेशन है, ठीक है। ये सारे KSPQ हैं सारे, ये भी बहुत तगड़ा, और वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट, वन ऑफ द मोस्ट कंसेप्चुअल प्रॉब्लम एक ये है, ठीक है, जो हम करेंगे आज। समझ आ गई बेटा? आपको मालूम बर्नौली प्रिंसिपल क्या था, मालूम है बर्नौली प्रिंसिपल क्या था, बताओ क्या था बर्नौली प्रिंसिपल? मैथ्स की क्लास में फिजिक्स पढ़ा रहा है, सम ऑफ ऑल द पावर फलाना ठिकाना, हाँ वैसे मैं पूछा यही था। चलो अब हम पढ़ेंगे, मैथ्स में भी आएगा ना अभी। चलो अब हम पढ़ेंगे इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कौन इतना शोर कर रहा है यार, ये एक मिनट रुको जरा यार, एक मिनट रुको, मैंने समझा दिया नीट वालों को, कह रहे सर और शोर करेंगे, डरते ही नहीं मेरे से। चलो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब देखो, हाँ पेन, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो अपन लोग एक काम करेंगे, बता रुद्राक्ष तो वो आता है ना, बता किससे मल्टीप्लाई करा जाए,
देखो हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, इस पूरे को dy बाय dx प्लस पी वाई किससे मल्टीप्लाई कर दें, इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट डी एक्स, पी डॉट डी एक्स, यहाँ पे भी कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, q इंटू सॉरी ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट डी एक्स, यही होगा। तो सोच के बताओ, अगर मैंने आपको करवाया है तो जल्दी से मुझे बताओ इसकी वैल्यू किसके बराबर निकल कर आ जाएगी। सर जी किसकी वैल्यू, हाँ क्या निकल कर आएगी बताओ। देखो अगर आपको डी बाय डी एक्स याद आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डी एक्स डॉट पी, यही था। ओ वाई, क्या लिखोगे मेरे बच्चे, वाई। अगर मैं आपको बोलूँ उसको डिफरेंशिएट करो, क्या बोलूँ मैं आपको, डिफरेंशिएट करो। देखो और डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट रूल लगाओगे, ये एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डी एक्स और वाई कंडीशन कितना आएगा, वाई डैश प्लस वाई एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन कितना लिखोगे, पहले ई की पावर एज इट इज आएगा जो भी पावर में, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस कितना आएगा p, तो क्या करो इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट डी एक्स कितना आएगा मेरे बच्चे, y डैश प्लस पी वाई, यही आएगा। तो देखो ये और ये सेम है, इसके बाद ये लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, तो मैंने क्या लिख दिया मेरे बच्चे, d बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट डी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू ई की पावर p डॉट डी एक्स। अब क्या करना है आरव, अब तुम तब क्या कर दो मेरे बच्चे, इंटीग्रेशन। तो इस कंडीशन आगे कितना बचेगा मेरे बच्चे, y इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ई की पावर p डॉट डी एक्स प्लस c। सर बच्चे मेरे से पूछते हैं सर अभी तो इसका इंटीग्रेशन किया नहीं, यहाँ पे क्यों लगा दिया आपने c, मैंने यहाँ तो कर लिया ना, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे c लगा दिया है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, बात समझ में आ गई। आओ मैं तुम्हें थोड़ा सा इसका थोड़ा समाप्त कर देता हूँ पूरा, कैसे करना ध्यान देख लो बेटा, ये 2 लाइन में पूरा करा दूंगा, सुनना ध्यान से ना मेरे बच्चे, आ जाओ बेटा आ जाओ। तो देखो कितना आएगा मेरे बच्चे, ये डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू है। अगर मेरे पास ये लीनियर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो यहाँ पे P एंड Q आर द फंक्शन ऑफ x, यही होंगे। और इसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, सॉल्यूशन कैसे लिखोगे इसका, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होल का इंटीग्रेशन प्लस का c, ये आएगा इसका सोल्यूशन, बोलो यस और नो, यही आएगा मेरे बच्चे। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है मेरे बच्चे, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। अब ये आगे आने के बाद आपको मालूम है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल कर आएगा मेरे बच्चे, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डी एक्स, याद रहेगा मेरे बच्चे, बोले यार यहां तक कोई डाउट यहां पे किसी को। अगर हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाए डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू, अगर ये वाली फॉर्म आ रही है आपके पास तो जरा मुझे बताओ सोल्यूशन किस फॉर्म में लिखोगे, पहले यहां लिख देता हूं क्या, P एंड Q आर द फंक्शन ऑफ y, P एंड Q किसके फंक्शन होंगे, y के फंक्शन होंगे। अरे बोलो हाँ या ना एक बार, यानी कि अगर मैं सोल्यूशन निकालू, सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके सोल्यूशन हो जाएंगे। तो बताओ मैं क्या लिखूंगा, ऐसा लिखूंगा मैं इसके, अब x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस का c, ये आएगा सोल्यूशन। और यहां पे if क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ
पी डॉट डी वाई। तो दिस इज द ऑल सम अप ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसके, कोई भी इशू यहाँ तक? इस पूरे का मैंने आपको क्या दे दिया, सम अप दे दिया, पूरा सम अप हो गया। क्या हो गया मेरे बच्चे, ये सम अप हो गया एलडी का। क्या हो गया मेरे बच्चे, सम अप ऑफ एलडीई। याद है, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? तो बेटा ये याद रखना, ये सारे पॉइंट्स आप याद होने चाहिए। समझ आ गई मेरे बच्चे इसके अंदर? ये पॉइंट याद रहेगा, इसमें डाउट तो नहीं किसी को? अब आइए मेरे बच्चे, ये हम इसका एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड, तो चीज़ें आपको क्लैरिटी नजर आएगी। देखो ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है और मुझे लगता है आपकी अंग्रेजी में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो उसकी नीड तो है नहीं। ठीक है, आओ ये क्वेश्चन करते हैं। करना चाहोगे आप क्वेश्चन ये वाला? सर जी हमने कर लिया, सर जी कर लिया है, सर जी हमने कर। ठीक है मेरे बच्चे, और आपने कर लिया है फिर भी दोबारा करो। चलो बेटा, वो क्वेश्चन दूसरा था, ये क्वेश्चन दूसरा है। ठीक है, वो मैंने रैंडम क्वेश्चन दे दिया था, वो क्वेश्चन अलग था, वो इस पर बेस्ड नहीं था। ये क्वेश्चन बेस्ड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आप समझदार होंगे इस बात के लिए। तो ठीक है, किसी के मुंह में कुछ आवाज़ चल रही हो तो अपने पास ही रखें। मैंने कहा था अपने पास ही रखें। मुंह की आवाज़ सुनाई थी, ये सुनाई नहीं दिया कि ना अपने पास ही रखें। क्या आ गई? अच्छा चलो, ये क्वेश्चन दे रखी है, हमें रिजॉल्व करना है। अब देखो सबसे पहले फिगेशन क्या से पता लगाओगे, आइडेंटिफिकेशन कैसे पता लगाओगे? मैंने क्या बताया, पहचान। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान कैसे पता लगाओगे? यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है। अब y का लीनियर पावर दिख रहा है, दिख रहा है y का लीनियर पावर, तो ये मिलती जुलती किससे मिल रही है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से मिलती जुलती दिख रही है। कोई दिक्कत नहीं आता? तो जैसे आपने देखा तो आपको देखते नजर आ गया होगा, सर जी ये फॉर्म रिसेंबल कर रही है किससे? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से रिसेंबल कर रही है। तो मेरे बच्चे p का वैल्यू किसके बराबर हो गया? यहाँ पे p का वैल्यू हो गया 5 अपॉन एक्स, एक्स 5 प्लस 1, यही हो गया। और q किसके बराबर हो गया? कौन सा फैशन चलाया तूने ये नया? q किसके बराबर हो गया? x की 5 प्लस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 7। क्या आपको बात समझ आई? इसमें कोई डाउट किसी को? एक मिनट ना, तो डी यार समझ के आ गया होगा, दिवाली का त्योहार है तो बुलाने आना पड़ता है। चलो ये चीज़ समझ में आ गई, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? रुद्राक्ष भी लाइक, इसके जल्दी आगे पढ़ाओ। पी एंड क्यू आ गई है मेरे बच्चे। चलो अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे मेरे बच्चे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालेंगे मेरे बच्चे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो क्या आएगा देखो, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डी एक्स होता है। पी कितना है हमारे पास? ये 5 अपॉन, सोच वही चीज पुरानी, क्या था हमारा डायलॉग? नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। कोई बात नहीं, पता चल जाएगा उन्हें भी बेटा। एक्स एक्स 5 प्लस 1 है, हाईएस्ट पावर बाहर खींच लो तो क्या बन जाएगा? एक्स की पावर 6 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 डॉट डी एक्स। यही होगा मेरे बच्चे, आपको दिख रहा है। इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बना पड़ा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? जल्दी से तो सॉल्व करके कितना आएगा? इसको टी मानोगे तो क्या बन जाएगा? डी टी बन जाएगा। बोलो हाँ या ना यार? तो क्या लग जाएगा? माइनस का एल एन मॉड टी, यही बनेगा मेरे बच्चे। माइनस को आगे लेके जाओ, अपॉन में लेके जाओ, ई से एल एन कट जाए, कितना आ जाएगा इसका आंसर? 1 बाई टी। और जब 1 बाई टी आएगा, और टी हमारे किसको लेट किया था हमने? टी। बाबू अगर तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं आता है तो फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता। इसको टी लेट किया था, तो टी हमने लेट किया था 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 को, मतलब हमने टी लेट किया था एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 को। तो जो हमारा आई एफ निकला, आई एफ कितना निकला? वो निकला है मेरे बच्चे 1 अपॉन टी। तो मेरे बच्चे कितना हो जाएगा? एक्स की पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 5। कोई डाउट यहाँ तक? ऑल सॉर्टेड। सोल्यूशन क्या है? बस बेटा एक क्वेश्चन के बाद तो खुश हो जाएगा। देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो कितना आएगा मेरे बच्चे? x की पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 5। ठीक है, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? क्यों तो क्या हुआ? अरे छठो, तुम्हारे बस की कोई बात नहीं, बैठ जाओ। एक तो 2 शरीफ को भेज दिया मैंने, बैठो जाओ, बैठ जाओ जल्दी। एक्स की पावर 5 क्या था बेटा? बीच में कंफ्यूज कर दिया, देखो हाँ ये था। क्यों कितना है हमारे पास? 5 प्लस 1
होल स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 7 इंटू आई एफ। आई एफ करना है, आई एफ कितना है हमारे पास, ये है x, हमारे पास कितना है मेरे बच्चे, एक्स की पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 5 डॉट डी एक्स। यही होगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब ये इससे कट गया एक बार और ये 2 बार में इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा प्लस सी तो रह गई, आधे नमूने बोल दिया था सी कहाँ गया, वाई, फिर मैं वो आर के पास जाएं, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 5 कितना जाएगा मेरे बच्चे, ये एक्स की पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स प्लस आरब वाई इंटू एक्स की पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 5 कितना जाएगा मेरे बच्चे, इसे काटो क्यूब तो कितना आएगा मेरे बच्चे, एक्स की पावर 4/4 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा, माइनस का 1 बाय एक्स प्लस सी। यही होगा। कंडीशन दे रखी है x इक्वल टू 1 पुट करने में y कितना आ रहा है 2, तो यहाँ पे x को 1 पुट कर दो, 1 पुट करने पे कितना आएगा बेटा, y 2 आ रहा है, तो 2 इंटू 1, उल्टा बोल दिया हमने, y 2 पुट करना है, x की सॉरी x को पुट कर, मैं सही पुट कर रहा था, x को 1 पुट कर दो, y कितना आ रहा है 2, तो तुझे कुछ बोला मैं, 2/2, अब तो इतना सुंदर है मैं क्या देखूं भी ना, 2 कितना आएगा 1/4 माइनस 1/1 प्लस सी, बताओ सी का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा था, 7/, क्या बात है बेटा 7/4। ठीक है मेरे बच्चे, इसको वापस यहाँ पुट कर दो इक्वेशन में, यहाँ पुट कर दो, कितना हो जाएगा बेटा, एक्स की पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 7/4। मेंस का क्वेश्चन है ये, एक्स इक्वल 2 पुट करना है तो y कितना मिल जाएगा हमें, वही तो हमें निकालना है, एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दो बेटा 2। तो जैसे आप पूरा सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर आएगा 693/128। इन इंग्लिश यू कैन से 693/128 सॉरी। कितने लेने मेरे बच्चे, रुदास बोलता सर हम पॉइंट से पहले नंबर को ऐसा नहीं बोल सकते 128, तो मैंने पहले ही बोल दिया 128। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे, कोई डाउट नहीं आता। अब अगला क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करो फटाफट जल्दी, दोबारा नहीं, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कभी करा तो है नहीं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्लूइड, क्या पढ़ाऊंगा बेटा, फ्लूइड पढ़ाऊंगा, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा, उसमें आपको बर्नौली पढ़ाऊंगा मैं। चलो फटाफट जल्दी से, फटाफट सॉल्व करिए क्वेश्चन जल्दी से। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यार ये क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें जो सी का तरीका है वो कुछ अलग तरीका है सी निकालने का, क्योंकि आर आपका फेवरेट ऑप्शन है तो उसको हम बड़े प्यार से निकालेंगे, इन्फिनिटी पुट करके फिर सी निकालेंगे। ठीक है चलो देखो, सपोज y इक्वल टू वाई एक्स विद सोल्यूशन ऑफ द कर्व, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है ये, तो मेरे बच्चे कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, ये dy/dx इज इक्वल्स टू, या इसे यहीं छोड़ दो, आओ मालिक जल्दी आओ, माइनस वाई इक्वल्स टू 2 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, यही हो गया। तू बता बेटा आरव, तेरा फेवरेट ऑप्शन निकाल दो, बताओ p क्या होगा इसमें, p कितना हो जाएगा मेरे बच्चे इसमें, p कितना हो गया -1, q कितना हो गया 2 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। हमको कैसे पता चला ये लीनियर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में, हमें कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे y का लीनियर पावर आ रहा है और यहाँ dy/dx है, तो एक तरीका है पहचानने का। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। क्या करेंगे मेरे बच्चे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो क्या निकालोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जल्दी से बताओ, ई इंटीग्रेशन p डॉट डी एक्स मतलब -1 डॉट डी एक्स, तो ये कितना बन जाएगा मेरे बच्चे जल्दी से बताओ, ई की पावर -x, यही बन जाएगा सिंपल। अब हम क्या करेंगे बेटा सोल्यूशन के लिए, y इंटू आई एफ कितना है e की पावर -x इंटीग्रेशन ऑफ q, q कितना है मेरे बच्चे 2 माइनस ई की पावर -x इंटू ई की पावर -x, और प्लस का लगाएंगे फेवरेट ऑप्शन सी। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे, बेटा सी आ जाओ, बेटा आ जाओ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ये हुई ना बात पाजी, नहीं इसे कहते हैं रिस्पेक्ट करना, मालूम। चलो
चलो बेटा, अब ये बड़ा बाबू बाबू बैठ जाओ, बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। अब ये है मेरे बच्चे, अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हम y इंटू ई की पावर माइनस एक्स, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, ट्वाइस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस 2x प्लस सी, यही होगा मेरे बच्चे। बोलो यार, कोई दिक्कत तो नहीं आता? देखते रहना, आपको तो पता ही है मुझे अच्छी चीजें दिख रही हैं, समझ आ रही है मेरी बात? चलो, y इंटू ई की पावर माइनस एक्स, बता रहा इसका क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, -2 ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2 ई की पावर माइनस 2x प्लस सी, यही आएगा मेरे बच्चे। देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? कहां पे बाबू? लो यार, मैंने इसकी पहली बात मान के गड़बड़ कर दी। मैं तुम्हें पहली कहा था बाबू, चश्मा पहना हुआ है, देख लेना यार, ठीक है। कितना जाएगा इंटीग्रेशन बेटा इसका, ट्वाइस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स में, ये ठीक है, इसमें गड़बड़ नहीं है। ये कितना आ जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस 2x डिवाइड बाई 2। अब देख लो बेटा, कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। तो अपन लोग काम, अब देखो हमारे पास हमारा मेन अब काम क्या है, सी को निकालना। हमको बोल रहा है x टेंस टू क्या है, इन्फिनिटी, x टेंस टू क्या है, इन्फिनिटी। तो अगर मैं x को इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करूं तो इसमें लिमिट लगा देंगे, लिमिट लगानी पड़ेगी। बोलो यस और नो, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। यहां से y निकाल सकते हो मेरे बच्चे, y कितना आएगा, 0। ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, e की पावर से -2 ही रहेगा बस वो, प्लस ये से नीचे लेके जाओगे ना तो ये कितना बन जाएगा, e की पावर माइनस एक्स बाई 2 और प्लस c e की पावर माइनस नहीं प्लस x, यही रहेगा। अब देखो जब y टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो यही आएगा पूरा का पूरा, -2 प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई 2 प्लस c e की पावर x, यही आएगा मेरे बच्चे। इसमें डाउट तो नहीं किसी को? देख लो यार, कोई डाउट लगा तो पूछ लो अभी तक। अब मुझे बताओ, अगर x टेंस टू इन्फिनिटी जा रहा है तो मेरे बच्चे बताओ ये पूरी वैल्यू कहाँ जाएगी, जल्दी से बताओ। इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, और इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, लेकिन उसने क्या बोला है, फाइनाइट है। अगर फाइनाइट है तो ये श्योर है कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सी की, यहाँ पे 0। क्या आपको मेरी बात समझ आई? हमने आपको जो बताया अभी समझ आया, समझ आ गया ना? अब सी 0 आ गया तो बस यहां पुट कर दो बेटा y की जगह पर, तो कितना हो जाएगा, -2 प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2, यही बच जाएगा। सारी सिंपल, कोई गड़बड़ कैलकुलेशन में? अच्छा, अब कह रहे हैं हमसे ए एंड बी आर द रेस्पेक्टिवली एक्स एंड द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एक्स इक्वल टू 0। मतलब उस कर्व पर हमें पहले इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। और जब टेंजेंट की इक्वेशन लिखोगे तो हमें एक पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट दे रखा है एक्स इक्वल टू 0, और दूसरा कौन सा निकल जाएगा, यहां पुट करके एक्स को 0 पुट कर दो यहाँ पे। जैसे हमने एक्स को 0 पुट किया तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कितना निकल गया, -2 प्लस 1/2, यही होगा। तो y कितना आ गया मेरे बच्चे, -3/2। ये आ गया पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कितना आया, 0, -3/2, यही आया पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। कोई दिक्कत इसके अंदर? अब किसी भी स्लोप की मुझे इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन निकालने के लिए अपने आप को क्या करना होगा, dy/dx चाहिए उस पॉइंट पे। हमें ऑलरेडी दिख रहा है dy/dx यहाँ पे दिया हुआ, तो हम यहाँ पे पहले dy/dx निकालेंगे किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर निकालेंगे dy/dx। 2 मिनट शांत हो बाबू, अभी बाद में सुनता हूँ आपकी बात। dy/dx किस पॉइंट पे बेटा, 0, -3/2 पर। तो देखो y को तो लेता हूँ, y कितना है मेरे बच्चे, -3/2, 2 माइनस प्लस 2 माइनस 1 आएगा, यही आएगा। तो कितना बन रहा है ये बताओ जरा एक बार, 1 माइनस 1/2, यही बच जाएगा मेरे बच्चे। कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, क्लियर नहीं यार यहां तक? हाँ बोलो यार। और मैंने थोड़ी देर पहले यही बोला था। ये कितना आ गया मेरा, स्लोप कितना आ गया, -1/2 आ गया। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, y माइनस y1, -3/2 मतलब +3/2। स्लोप कितना है, -1/2, और ये x माइनस x1 कितना है, 0। ये बन गई मेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन। अगर मेरे पास कोई लाइन की इक्वेशन है
और मुझे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालना है, तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए वाई को जीरो करना पड़ेगा, वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए एक्स को जीरो करना पड़ेगा। इतनी चीज तो आपको मालूम है, जेई के बच्चे हो तुम। तो मेरे बच्चे फटाफट से मुझे बताओ, फॉर एक्स इंटरसेप्ट वाई इक्वल टू जीरो, तो वाई को जीरो पुट करो, एक्स कितना जल्दी से बताओ, एक्स के लिए कितनी आ जाएगी बेटा, हमने क्या किया, एक्स को जीरो पुट किया ना, सॉरी वाई को जीरो पुट किया, तो 2 से 2 कटा, कितना आ गया माइनस का 3, यही आएगा। और यही हमारी किसकी वैल्यू है, ये हमारा ए का वैल्यू आ गया। अब वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को क्या पुट कर दो, जीरो, एक्स को जीरो पुट करो, तो वाई कितना आएगा -3/2, यही हमारा क्या है बी। हमें निकालना क्या था, a माइनस 4b की वैल्यू, a कितना है हमारे पास -3 और माइनस का 4 इंटू बी, बी कितना है -3/2, 2 दूनी 4 हो गया, तो कितना है बेटा -3 प्लस का 6, तो फाइनल आंसर हमारा कितना निकला 3। ये आपका यही मैंने केएसपी को लिखा हुआ था और यही क्वेश्चन आपके जेई मेंस का क्वेश्चन है। आप मुझे ईमानदारी से बताओ, कई क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं, कहाँ पे हम फंस सकते हैं मुझे समझ नहीं आया, ऐसा हमने कल क्या मतलब क्या हुआ था? अरे एक मिनट, मेरी बात समझ में आ गई, ये क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है, ऑल सॉर्टेड यहाँ तक। चलो बेटा फटाफट से आप नोट कर लीजिए फटाफट से, जब तक मैं इसे पॉज कर देता हूँ। देखो अभी ये क्वेश्चन आप में समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। अभी देखो ये क्वेश्चन मैंने कराया, आपको हल्का हल्का आइडिया पता चल गया कैसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो याद करो बेटा, जब हमने वेरिएबल सेपरेटिंग मेथड किया था, तो वेरिएबल सेपरेटिंग मेथड के अंदर हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, तीनों टाइप आपको समझ में आए। एक तो टाइप 1 में हमें क्या दिख रहा था कि सारे सारे नॉर्मल ऐसे लगे हुए हैं वेरिएबल सेपरेटिंग, हमें कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। टाइप 2 में हमने क्या पढ़ा, हमें थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, उसको लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ा था। एक्स प्लस वाई प्लस जेड को हमने टी मान के सॉल्व किया था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड नहीं, एक्चुअली लीनियर एक्सप्रेशन को टी मान के हमने सॉल्व किया। फिर टाइप 3 किया, उसके बाद हमने होमोजीनियस पढ़ा, होमोजीनियस को भी हमने 2 फॉर्म में पढ़ा, टाइप 1 टाइप 2 में। फिर हमने पढ़ा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस क्लास में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब हमने इस क्लास में पढ़ा तो मैंने आपको सारी फॉर्म्स ये वाली फॉर्म समझाई। अब ऐसा हो सकता है कि लीनियर पावर ना दिखे बट हम बना पाए लीनियर पावर, बात समझ में आ गई। जैसे एग्जाम्पल तौर पे हमारा नेक्स्ट है बर्नौली, बर्नौली फॉर्म क्या है मेरे बच्चे, बर्नौली फॉर्म है। देखो क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है द इक्वेशन dy by dx प्लस py इक्वल टू q y की पावर n वेयर p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x। बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ। x इज रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म बाय डिवाइडिंग बाय इट्स हाईएस्ट पावर। देखो यहां देखो मेरे बच्चे, बाबू इधर देखना एक बार, ये dy by dx है, यहां पे y आ रहा है, यहां पे q के साथ में क्या आ रहा है y की पावर n। जो भी तुम्हें हाईएस्ट पावर दिखे पूरी, बाबू समझ लो अनीश दिमाग एक मिनट समझ लो, जो भी बर्नौली फॉर्म क्या है, बर्नौली फॉर्म ने ये बताया कि हमारे पास हो सकता है कई बार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्ट ना आए, क्या ना आए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्ट ना आए। तो उस केस में अपन लोग क्या करेंगे, उस केस में हम कोशिश कर सकते हैं जब कभी भी ऐसी फॉर्म आ जाए जहां पे p के साथ तो y है और q के साथ भी y की पावर में समथिंग जा रहा है, तो हमें क्या करना है, जो भी q के साथ में होगा हाईएस्ट पावर उससे पूरी इक्वेशन क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्या कर दो मेरे बच्चे, डिवाइड। जैसे यहाँ देखो देखो डिवाइड पी बाई है, पी एंड क्यू द फंक्शन ऑफ एक्स इज रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म बाय डिवाइडिंग इट बाय द वाई की पावर। इसको क्या कर दो, पूरे वाई की पावर एन से डिवाइड कर दो, वाई की पावर एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई की पावर 1 माइनस एन हो जाएगा, एन से डिवाइड करोगे ऊपर जाएगा तो 1 माइनस एन, और ये कितना आ गया मेरे बच्चे क्यू। ये आया, बोलो यस और नो एक बार। उसके बाद क्या करना है मेरे बच्चे, इस वाले को क्या पुट कर लो, या 1/y को क्या पुट कर लो, टी पुट कर लो, क्या पुट कर लो, टी पुट कर सकते हैं, बोलो यस और नो। तो यह बन जाएगा dt की फॉर्म में बन जाएगा, तो उसको हम वापस उस फॉर्म में लेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। बात समझ में आ गई। इस पर बेस एक बार क्वेश्चन आप ट्राई करना चाहोगे, चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो। ये लो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ही मैंने आपके सामने शो कर दिया है, तो घबराना मत, चुपचाप सॉल्व करना बस, ठीक है, करो सॉल्व।
नहीं ये वाला भाई, आओ एक बार देख लो इसमें क्या करना है बाबू। एक नई फॉर्म पढ़ने वाले हैं, ये देख लो एक बार, पहले इसको देख लो एक बार। किसमें डिवाइड करेंगे सबको हम, वाई क्यूब दिख रही है हाईएस्ट पावर, तो क्या करो 2/y, बेटा बातें नहीं करो, डिवाइड कर दो इसे वाई क्यूब से। कितना जाएगा वाई क्यूब डिवाइड करने पे, कितना आएगा ये 1/y², sec x, और ये कितना आ गया मेरे बच्चे 10x आ गया। बोलो यस, तुझे क्या भूत चढ़ गया, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक, कोई डाउट यहाँ तक? अरे बोल तो दो यार। अब मान लो लेट t इक्वल्स टू 1/y² मान ले 1/y²। तो मेरे बच्चे बताओ जल्दी से, dt/dx कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा -2/y³ इंटू dy/dx आएगा। बोलो मालिक। तो यहां से हम कह सकते हैं कि भाई 2/y³ dy/dx कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, माइनस का dt/dx होगा। तो इस पूरे की जगह पर हम ये वैल्यू को पुट कर दें यहाँ पे, हाँ या ना? तो मेरे बच्चे माइनस का dt/dx पुट कर दिया यहाँ पे, कितना आएगा माइनस का y², 1/y² t के बराबर है, t sec x इक्वल्स टू 10x। कोई गड़बड़ यहाँ तक? ऑल सॉर्टेड। तो यहाँ से मेरे बच्चे dt/d, बेटा कौन बातें कर रहे हैं, आराम समझाओ बाबू, dt/dx प्लस t sec x माइनस 10x, यही होगा मेरे बच्चे। अब आप आके फाड़ कर देखिए, आपको पता चल गया होगा ये कौन सी लीनियर इक्वेशन बन गई, टी की टर्म में बन गई। बात समझ में आ गई? अगर आप यहाँ पे आई एफ निकालोगे तो बेटा आई एफ क्या निकलेगा, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी, पी यहाँ पे कितना लिखोगे sec x डॉट dx। हाँ भाई मगंदा मास्टर, ये पकड़ के क्या कर रहा है पेट, अरे ये पेट पकड़ के ऐसे कर रहा है, सो जा बच्चा सो जा। चल अबे कसम से यार, बैठ के ऐसे कर रहा है वो, क्या कर रहा था, ये कौन से शौक पाल ली। चलो बेटा इधर देखो मेरे प्यारे बच्चों, sec x का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, ln sec x प्लस 10x लिखोगे, कितना देगा ये, e इंटीग्रेशन ऑफ ln sec x प्लस 10x, यही लिखोगे तो कितना आ गया ये sec x प्लस 10x। तो कर लोगे आगे, अब डन यहां तक। चलिए एक लास्ट फॉर्म कन्वर्जन सीख लेते हैं, है ना, कर ले, चलो कर लेते हैं। हाँ बाबू, चेंज ऑफ वेरिएबल बाय सब्स्टिट्यूशन। देखो कभी कभी ऐसा फॉर्म होगा ना कि हम लोग उसमें हम डिफरेंट फॉर्म हमारे पास गिवन नहीं होगी, है ना, तो हम कुछ ऐसी चीज़ों का सब्स्टिट्यूशन कर दें जिसको पुट करने पर वो टर्म वहाँ से हट जाए, dy/dx के फॉर्म में आ जाए। जैसे एग्जांपल देखो, मैं इसको एग्जांपल ज़्यादा समझा पाऊंगा। एग्जांपल देखिए, बड़ा ही शानदार एग्जांपल है, ठीक है। अब देखिए ध्यान सुनो बच्चे, आप इधर सोच के देखो कौन सी फॉर्म बन रही है, ना ये वेरिएबल सेपरेट हो पाएगा, ना ये होमोजीनियस है, और ना ही ये प्रॉपर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिख रही है क्या, नहीं। तो हम इसमें ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सा कारनामा करें कि चीज़ें ईजी हो जाए। तो देखो मेरे बच्चे, dy/dx इज इक्वल्स टू ई की पावर x माइनस वाई, ई की पावर x माइनस ई की पावर y है। तो सबसे पहले तो क्या करो, पूरी इक्वेशन को ई की पावर y से मल्टीप्लाई कर दो। हम ऐसा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो ई की पावर माइनस वाई से, ई की पावर y dy/dx कर दो। अब देखो मेरा ऐसा करने का तात्पर्य क्या होगा, सुनना बेटा, ये क्या है, ई की पावर x माइनस ई की पावर y। अब जिसमें थोड़ी सी बुद्धि है वो ये समझ गया होगा, अगर मैं ई की पावर y को कुछ लेट कर लूँ तो सोच के देखो, मेरा ई की पावर y का डिफरेंशियल ई की पावर y की समथिंग में आएगा, तो ये पूरा टर्म किसी नए वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। कैसे, ऐसे कैसे सर जी, देखो मैंने क्या बोला, लेट z इक्वल्स टू ई की पावर y, मान सकते हैं, बोलो यस और नो।
तो मेरे बच्चे आप मुझे बताओ डी जेड बाई डी एक्स ई की पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। समझ आई मेरी बात? ये पूरा देख के आपको मन में जिज्ञासा जागी कि सर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जैसे तुमने यहाँ पे पुट किया डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखो ई की पावर एक्स तो एज इट इज रहेगा, अंदर क्या बचा ई की पावर एक्स माइनस कहाँ गया जेड। अब क्या करने वाले हो आप? अब इसको देख के आपके मन में एक खुशी होगी कि सर ये तो हमारी फॉर्म बन गई। अब कौन सी फॉर्म बन गई? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, जिसमें 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 हमारा जो p है वो क्या है e की पावर x। अभी सुन लो, ध्यान सुन लो बेटा, थोड़ा ध्यान इधर होना चाहिए बाबू। कहाँ ध्यान था तुम दोनों का? p e की पावर x हो गया, q कितना आएगा मेरे बच्चे e की पावर 2x। समझ आ गए मेरे बच्चे? कोई डाउट नहीं आता? अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट डी एक्स, तो e की पावर x डॉट डी एक्स, तो बताओ क्या आएगा? e की पावर ex, यही आएगा। बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसके अंदर? अब इसका सोल्यूशन निकालेंगे। क्या लिखोगे? z इंटू आई एफ, आई एफ क्या e की पावर ex, e की पावर x, यही आएगा, इज इक्वल्स टू e की पावर 2x इंटू e की पावर ex इंटीग्रेशन प्लस ई। एग्जाम्पल मुझे और कुछ नहीं मिला लेने के लिए, यही एग्जाम्पल लेके बैठ गया मैं भी। आसान है, बहुत आसान एग्जाम्पल है। ई दिख रहा है चारों तरफ, ई का ये ई की पावर ठीक है मालिक, जैसे आपकी इच्छा। हमारी गलती है बाबू, मेरी भलाई इसी में ले। अब मन में दिखाया जाएगा इन सबको ना, पता है क्यों रुके हुए हैं? मेरी वजह से। समझ में आ गई तेरे को? ये बात समझ में आ गई? अब तू ही बता सॉल्व कैसे करें इसे, बता कैसे निकालें इंटीग्रेशन। मुझे क्या पता? बता क्या लगा दो? मान किसे मानेगा? फर्स्ट फंक्शन कर, आईलेट लगा, आईलेट सुनता रहा हूं, आईलेट है ना बाबू। प्लीज एक बार करो ना इंटीग्रेट बाय पार्ट, प्लीज प्लीज। तो और तुम मुझसे करवा रहे मेहनत? फिर तुम्हें मैंने कितना इंटीग्रेशन पढ़ाया भाई? अनाप शनाप इंटीग्रेशन पढ़ा दिया है, अनाप शनाप, मालूम है? कह रहे हैं इसमें इंटीग्रेट बाय पार्ट लगा दो, बट क्या मान लो इसे? लेट टी इक्वल टू ई की पावर एक्स मान लें यहां से इन्हें सॉल्व करने के लिए। तो देख कितना बन जाएगा ये, डी टी बाई डी एक्स कितना बन गया? ई की पावर एक्स बन गया। अब हाँ, अब देखियो, अब कर लेना है इसके आगे, तुम कर लेना, छोड़ो होमवर्क खत्म। आपको ऐसा लग रहा होगा, ले बेटा आप करो बेटा, ध्यान देना। ये आ गई, चलिए शुरू करते हैं ये वाली प्रॉब्लम्स। पहले ये देखो, ये भी केस पी क्यू है, 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 और ये भी केस पी क्यू है। नहीं, वो केस पी क्यू नहीं है। ये तुम्हें पता है, मैं तुम्हें बताता हूं। पहले तुम अभी केस पी करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप इसको ट्राई करो एक बार फटाफट से, जल्दी से इधर एक बार। देखो यार, तुम लोग ये करनी क्यों नहीं पाए? मुझे नहीं पता आप क्यों नहीं कर पाए। देखो आसान था, हाँ मैंने हिंट दे दी ना, ई की पावर वाई से वो कर दो, डिवाइड कर दो, तो कह रहा है इजी था सर, इजी। क्या करना था इसके अंदर? मैं ही भूल गया। ई की पावर वाई से पूरी इक्वेशन क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? ई की अच्छा समझ में आ रहा है क्यों कर रहे हैं?
1/x² माइनस ई की पावर -y/x, यही होगा। कोई दिक्कत नहीं आता अनीश? तो क्यों मन मन मुस्कुरा रहा है बे? हाँ मुझे लग रहा है उसका मन नहीं है करने का, और रुद्राक्ष के कारण चुप बैठा है। रुद्राक्ष कहीं कुछ बोलने लग जाए इसे। लेट टी इक्वल्स टू ई की पावर, डरना नहीं है बे, नहीं पढ़ना बोलो, मुझे नहीं पढ़ना, अभी बंद कर दूं स्टॉप में रिकॉर्डिंग। डी टी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? ई की पावर -y इंटू डी वाई बाई डी। अबे भाई बाबू मुझे एक बार कल लेन दिया करो मालिक, तुम ज्यादा मुझे मत करो बेटा, फिर मैं वही बोल दूंगा जो तुम सुनना नहीं चाहते। तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे ये? ई की पावर -y डी वाई बाई, बेटा बातें नहीं करो, इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई डी एक्स। इसकी जगह पे ये पुट कर दो यहाँ पे, कितना हो जाएगा ये? डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। और ये हमारा क्या बन गया? ई के बाद -y पुट करोगे, इसको इधर ले आओ, प्लस टी बाई एक्स इज इक्वल टू 1/x²। अब आपको दिख रहा होगा ये बन गया लीनियर में, लीनियरिटी। पी कितना आ गया? 1/x, और क्यू कितना आ गया? 1/x²। एक केस पे तो क्या कर रहा है पैसों से? बात समझ में आ गई? हाँ बोलो मालिक। हाँ अच्छा, मैंने यहाँ भी ये कर दिया क्या? ये नेगेटिव था ना, तो यहाँ माइनस लगाना है ना। अरे यार नेगेटिव लगा लो यार, तुम समझ गए ना करना क्या है बेटा। जीवन में सबसे आसान काम पता है क्या यार? अब गलतियां ढूंढना, और बड़ी बेसब्री से वेट करते हो बेटा। कमल सर बस एक प्लस माइनस में गड़बड़ कर दे, देखो सर जी गड़बड़ कर दी। देखो बेटा ये क्वेश्चन बन गई सबकी, क्लियर है? पी कितना आएगा और क्यू कितना आएगा? आगे कर लोगे आप लोग या पूरा एंड तक सॉल्व करूं? हाँ भाई एंड तक सॉल्व करूं, क्लियर है? चलिए इसे करिए, कर लो यार। एक बार सारी फॉर्म बता चुका हूं मैं अब आपको। अब ध्याय क्वेश्चन में ध्याय क्वेश्चन करने वाले हैं। केस पी क्यू, ध्याय केस पी क्यू, ध्याय केस पी क्यू। तो पहले क्यों नहीं बोला बाबू? देखो मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को इसके आगे क्या सॉल्व करना है? देखो बेटा ये टी है, तो टी इंटू आई एफ, पहले आई एफ निकाल लेते हैं। आई एफ कितना आएगा मेरे बच्चे? ई की पावर माइनस का 1/x डॉट डी एक्स, यही आएगा। तो ये कितना बन जाएगा मेरे बच्चे? ई की पावर माइनस ln x मॉड का, यही बनेगा। मैं अंदर लेके चले जाओ, कितना हो जाएगा? 1/x, यही आएगा। माइनस पावर में जाएगा 1/x आ जाएगा। ये आ गया आई एफ। अब कर लो टी इंटू आई एफ। क्यू कितना है? -1/x² इंटू आई एफ कितना है? 1/x प्लस सी इंटीग्रेशन। तो टी कितना लिया था हमने? ई की पावर -y अपॉन 1/x, ये कितना जगह मेरे बच्चे? माइनस का 1/x³। आई होप ये तो सॉल्व कर लोगे, समझ आ गया? ये क्वेश्चन देखो एक बार, ये ट्राई करिए फटाफट जल्दी से। चलो देखो अब ये क्वेश्चन कर लिया होगा। सिंपल करना है हमें, क्या करना है? होल इक्वेशन डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय एक्स वाई से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दो। जैसे हमारा आपने ही बताया, तो क्या करो एक्स वाई डिवाइड करके 1/y dy बाय डी एक्स प्लस ln y अपॉन एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। अब ln y को टी मान लो, है ना। लेट टी इक्वल्स टू ln y, तो यहाँ से डी टी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा मेरे बच्चे 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये डी टी बाई डी एक्स ln y कितना हो गया?
टी बाई एक्स। अब क्या करोगे, ई की पावर एक्स, तो पी का वैल्यू कितना आ गया 1/x और क्यू कितना आ गया ई की पावर एक्स। आगे सॉल्व कर लोगे बाबू सभी भविष्य, सिंपल। चलो बेटा अब कुर्सी की पेटी बांध लो, 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हो गए, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन होमवर्क 1, मैंने अब तक इसमें ज़्यादा होमवर्क दिए नहीं है। एक क्वेश्चन हो गया बेटा होमवर्क नंबर 2। चलो बेटा कुर्सी की पेटी बांध लो, दिवाली के शुभ अवसर पर मैं आपको एक पटाखा क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। पटाखा क्वेश्चन नंबर 1, KSPQ नंबर 1। चलिए, और अब मैं सीएस बोला कोई बातें नहीं करेगा, फोन रख दो जेब में, सारे फोन डेस्क पे हो जाए, डेस्क पे ना रहे, जेब में डाल लो सारे फोन, मतलब आप रख सकते हो, आप रख सकते हो, आप लोग रख सकते हो बाबू, इन लड़के पागल हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, KSPQ सॉल्व करने स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं हर KSPQ के लिए आपको 10 मिनट दूंगा, ठीक है। हमें नहीं करना फंक्शन सेलिब्रेशन, जिन्हें करना हो यहाँ भी सेलिब्रेशन है, यहाँ भी सेलिब्रेशन है, चले जाना, अरे सभी चले जाओ, ऐसा नहीं करना तो रिकॉर्ड ही करता रहूँगा मैं। समझ आ गई मेरी बात, रिकॉर्डिंग ऑन है, ऑन है। तो बेटा चलिए शुरू करते हैं कंबाइन क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट विद द KSPQ, चलो करो KSPQ, ठीक है। और अनीश को अच्छा लगा डब्बा बनाया जाए तो डब्बा बना देते हैं, डब्बे के साथ शुरू करते हैं फर्स्ट KSPQ। और बेटा बात नजर आए क्लास से बाहर निकाल दो, चाहे वो रुद्राक्ष हो फिर चाहे वो आरव हो, चाहे फिर दोनों, फिर दोनों के साथ निकाल दूंगा। समझ आ गई मेरी बात, चलिए शुरू करिए, दिए मैंने 10 मिनट दिए आपको। तो बेटा ये हाल था तुम्हारा, तो मैंने पहला KSPQ दिया डिफरेंशियल इक्वेशन का और वो आप लोग ना कर पाए, तो क्या कर रहे हैं आप लोग, क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई? क्वेश्चन देख के, हाँ क्वेश्चन, हाँ ये बढ़िया था, क्वेश्चन देख के फ्लावर समझे के फायर वाला क्वेश्चन है, KSPQ है वो। अगर इतना आसान होता तो यहां नहीं होता क्या क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आपको, नहीं, एक सिंपल सी बात समझो, अनिश छोड़ दो क्वेश्चन, अभी घर पे ट्राई करना छोड़ दो, से छोड़ दे मेरे बच्चे, गलत है तेरा आंसर, छोड़ दे, वो जो आएगा गलती है बंद कर दो बाबू, समझ लो, फिर मेन चीज मिस कर दोगे, बात इसको आगे सॉल्व कर लेना। कॉपी बंद, गलत है, बंद कर दो भाई, कॉपी बंद कर दो। अब प्लीज अगले 6 से 7 मिनट बेटा फेंकनी नहीं है, बंद करनी है कॉपी। मैंने कहा तुम्हें समझ नहीं आई ये बात, तो भाई तू समझ नहीं आ रही, अब सुनो ध्यान से, देखो पता जिंदगी में सबसे आसान काम क्या है, इसको सॉल्व करना। यकीन मानो मैं, जो आपने लंबे लंबे पेजेस भर दिए डिफरेंशिएशन के, और अब जो मैं तरीका बताऊंगा ना उसे बड़े ध्यान से सुनना, काम आएगा तुम्हारे क्वेश्चनों में, क्या पता कब कहाँ और क्या काम आ जाए यार, सही बात है ना। आओ मैं करवाता हूँ, याद है मेरा वो IP वाला पेपर, बताई थी कहानी मैंने अपनी। चलो अब अगर मैं आपसे भी दरख्वास्त करूँ तो आप भी रख दीजिए, आप भी समझ लीजिए। हाँ ठीक है बाबू मैं करता हूँ। y वाई एक्स बी सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसको देख के मन में ख्याल जागा सर y लीनियर पावर में दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो सबसे पहले इसी को क्या कर लो, कॉमन निकाल लो, पूरी इक्वेशन dx से डिवाइड कर दो, ठीक है, और वहां से y कॉमन निकालो, देखो क्या बनेगा, x cos x dy बाय dx प्लस, ठीक है, ये कितना बन जाएगा मेरे बच्चे, एक्स वाई साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स -1, और सिंपल यही रहेगा हमारे पास, इक्वल टू 0, यही रहेगा, कोई दिक्कत यहां तक, कोई इशू यहां पे। अब x cos x dy बाय dx प्लस, इसमें से y कॉमन निकाल लो, कितना आएगा, x साइन x प्लस कॉस x इज इक्वल टू 1, देखना यही आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। अब क्या करेंगे हम लोग, dy बाय dx किसे डिवाइड करते हैं, x cos x से डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को, तो क्या बनेगा जल्दी से बताओ जरा इधर, y x cos x करोगे तो क्या बन जाएगा, tan x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, यही होगा, सॉरी 1/x cos x, तो क्या बन जाएगा ये sec x
सबका यही बना है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्या करना है हमें, डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा सिंपल हटा दो, अब तो बन ही गया हमारा। देखो ये हमारी क्या बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई मेरे बच्चे। अब हमें, आपको दिख रहा होगा पी, पी का वैल्यू क्या है यहाँ से, पी हमारे पास tan x प्लस 1/x, और q हमारे पास क्या है, sec x बाय एक्स। आई एफ निकालो, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस, अगर आप पुराना माने तो मैं डायरेक्ट कर दूं इसको, tan x का आएगा ln cos x, 1/x आएगा ln x, तो क्या कर दो ln x cos x डायरेक्ट लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे किसी को? अरे हाँ ना, तो बोलते यार, इतना बुरा तो नहीं, क्या कोई गलत बोला क्या बाबू? तो ln sec x बोला तो मैंने, क्या हो? अरे माइनस लगा लेना मालिक, तो ठीक है तुम ln sec x लिख लो, तुम्हारे कलेजे को ठंडक पड़ जाए। ln sec x 1/x ln x, तो क्या बन जाएगा, ln x sec x, e से ln कट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं आई एफ कितना बन गया, x sec x, यही बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सबका ये बना, ठीक है। अब बेटा यहाँ तक इसमें कोई बहुत बड़ा काम है, बहुत आसान काम है ये तो। y, मैं सबको बोल रहा हूँ हमारे, x sec x आपको मालूम है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q कितना है, sec x बाय x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, x कट गया, तो ये कितना आ गया मेरे बच्चे, एक्स वाई sec x इज इक्वल टू कितना बन गया, tan x प्लस, पता है क्या हुआ है, sec स्क्वायर x हुआ, और इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर कितना बन गया, tan x। बाबू जिंदगी में सबसे आसान काम पता है क्या है बेटा, इस वाले क्वेश्चन में यही करना। हकीकत तो अब शुरू होगी, असली इम्तिहान तो अब शुरू होगा आपका, इम्तिहान का प्रीलिम एग्जाम आपका अब चल रहा है, ठीक है। प्रीलिम में क्या लिखोगे आप, x इक्वल टू π/3 है। अब ध्यान नोटिस करो बेटा, x इक्वल्स टू π/3 पर ये क्या दे रहा है हमें, π/3, y π/3 कितना देगा मेरे बच्चे, √3, मतलब जब x की वैल्यू कितनी है, π/3, तो y कितना आएगा मेरे बच्चे, जल्दी से बताओ, √3 डिवाइड बाय π/3 इंटू sec π/3 इज इक्वल्स टू 10 π/3 प्लस c, यही आएगा, कोई डाउट नहीं यहाँ तक? देखो ये हमारे बीच नहीं रहे, sec 60 कितना होता है, √3, sec 60 कितना हो गया 2, sec 60 कितना हुआ 2, तो 2√3 और इक्वल टू √3 प्लस c, तो c कितना आ गया मेरे बच्चे, √3। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने प्रीलिम निकाल लिया, ठीक है। अब करते हैं बेटा शुरू, इसको नेक्स्ट स्लाइड में लेना पड़ेगा मुझे। एक्स वाई क्या था मेरे बच्चे, एक्स वाई sec x इज इक्वल टू कितना आया, tan x। अब ईमानदारी से बताओ किसने यहां तक पहुंच गया था, कोई बच्चा, कौन कौन पहुंच गया था, यहां तक पहुंच गए थे आप सब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब आपको ये लग रहा होगा सर जी डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव, हमारे तो आधे प्राण इसको देख के सूख रहे हैं कि अगर मैं इसमें सिंगल डेरिवेटिव लगाऊं तो भाई साहब प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट रूल, 1 to 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, किसको ले जाओ नीचे, वेरी गुड, क्लैपिंग करो, आधा को जोर से क्लैपिंग करो, मैं कह रहा हूं, और मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, करो बेटा, अरे सही से नहीं, सही से करो, मैं दिल से कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात बोला है बेटा। इसने क्या बोला सर, sec x है 1/cos है, या sec x उधर ले जाओ, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, क्या पता तूने इसमें, sin x बन जाएगा, और वो √3 समथिंग कुछ बन जाएगा। आपको पता है यही काम आसान हो गया, यही करना है इस क्वेश्चन के अंदर। हाँ क्या कर रहा है बे बेटा, इससे पूछ, क्या किया तूने, अरे कुछ नहीं गलत बना तेरा, तुम तो फिर महानी बन जाओ बेटा। बेटा मैं बोल चुका तू सही है, अब बार बार पीछे मत पड़ना।
पहले मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर दूं, फिर मैं सबके डाउट सुनूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रिकॉर्डिंग और लंबी चली जाए। हाँ बता जरा। हाँ तो एक काम कर, तू कर जाके डबल डेरिवेटिव। हाँ कर, बिल्कुल कर। साइन बाय कॉस है, इधर देखो बाबू, ये sec x बना, sec इधर जाएगा, कितना आएगा cos, तो यहाँ क्या बन जाएगा, केवल साइन एक्स प्लस √3 cos x। बाबू, ओए रुद्राक्ष बाबू, बाद में घर पे आराम से कर लेना, अभी समझ लो। कल भरोसा रखो मेरी बात का, मुझे तेरे पे पूरा भरोसा है, तू आंसर निकाल लेगा। समझ आ गई मेरी बात यहाँ तक? अब इसको देखते हमारे मन में क्या ख्याल जागा होगा, सर 2 से 2 से डिवाइड कर लो, तो क्या बन जाएगा ये बताओ जरा। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं इसे, तो कौन सा फॉर्मूला बनाते हैं बताओ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बना सकते हैं। तो हम बना लेते हैं, क्या बना ले, साइन एक्स प्लस पाई बाय 3, यही बनेगा। देखो कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, बोलो बाबू। हाँ बिल्कुल कर सकते थे, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। अब ये, अब लगाओ डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव करो, x एज इट इज y डैश, y एज इट इज x का 1 2 cos x प्लस पाई बाई 3, समझा? समझ आई? आ रहे, सही आ रहे, आ रहे, आ रहे। हाँ मतलब रिस्पेक्ट कर टीचर के लिए आए, एक ये ना लाइक क्यों कर रहे हो सर, ये बोला मेरे को। चलो ये एज इट है, एक्स एज इट इज, वाई डबल डेरिवेटिव वाई 1 प्लस वाई कितना आएगा, आ रहा हूँ बस बस एक क्वेश्चन अभी कर रहा हूँ, वाई डैश इक्वल टू -2 साइन। अब पता है, देखो एक चीज बताता हूँ, जो मैं जो पढ़ने वाला बच्चा एक भी हो ना, जिसने एक चीज नोटिस भी करी हो, वाई डबल डैश वाई सिंगल रिलेशन आ रहा है ना यहाँ पे। अब देखो इधर, देखो ये क्या बन गया, एक्स वाई डबल डैश ट्वाइस ऑफ, बेटा बातें नहीं करो यार प्लीज, वाई डैश माइनस ट्वाइस ऑफ साइन एक्स प्लस पाई बाय 3, यही हुआ यहाँ तक, कोई डाउट इसके अंदर? अब देखो यहाँ देखो, अब हमें क्या निकालना, सुनना, हमें चाहिए मालिक पाई बाय 6। अब चुप कैसे यहाँ पे x के लिए क्या पुट कर दो, पाई बाय 6, क्या पुट कर दो, पाई बाय 6 y डबल डैश पाई बाय 6। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, भरोसा रखो मेरी बात का। अगर तुम गलत कर रहे हो ना, तो उसमें कोई लोन पेयर, कोई साइक एंट्रेंस, कुछ इंडक्टिव कुछ नहीं आएगा, मैथ्स मैथ्स है, करके आओगे, कहीं से भी रास्ते में जाओ, आंसर तुम्हारे डायरेक्ट में सेम आएगा। और आंसर पे नहीं पहुंचे तो मैंने रास्ता चेंज कर लिया, समझ आ गई मेरी बात, मतलब गलत रास्ते पे चले गए, ये आ गया। अब देखो प्लस ट्वाइस ऑफ वाई डैश पाई बाय 6 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, वो तो 2 आना ही है, मुझे मालूम है, मिर्ची लग गई। चलो 2 साइन पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3, देख रहे हो, देख रहे हो तुम। अब क्या चाहिए था हमें, मोड लगा दो, मोड लगा दो। बच्चा बच्चा देश का जानता है कि आंसर क्या आने वाला है, 2। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2। एंड आप बिलीव करो मेरी बात का, मैंने इतने बड़े बड़े नमूने देखे हैं और देख रहा था, हालांकि उसने अलग ही करा है, ये 3 है, मेंस का क्वेश्चन है ये, और सिंगल है। आपको, मैंने आपको पहले कहा, जब जब भी जेई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करो, तो एक बार उसको एक बार देख लो कि क्वेश्चन में दे क्या रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको इस तरह की हिंट मिल जाएगी। और यही तो आइडियाज हैं जो केएसपीक्यू तुम लोग को देता है। समझ में आ गई मेरी बात, मतलब मैं ही देता है, समझ में आ गई। चलो अब जैसा कि आपने कहा अगेन, अबे ये पहले कैसे आ गया, अरे यही पहले आ गया क्या? वैसे ये आसान तो है, केएसपीक्यू रन तो नहीं देने का, बट फिर भी हमेशा दिया है, इस बार फिर देता हूं। करो केएसपीक्यू नंबर 2, अगर तुम कर पाए तो वेल गुड, और ना कर पाए तो डोंट फेयर, आई एम हेयर। चलो बेटा चलो,
ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है, ये होमवर्क में दे दिया है क्वेश्चन ये वाला मैंने, ठीक है, कर लेना। अगली नेक्स्ट क्लास में हम उसको पार्ट 6 में हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।